सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इंडियन ट्रेडिंग क्लब। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो सेबी ने लॉट साइज को इंक्रीज किया है उसका क्या इंपैक्ट आएगा आपके निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी पे एंड अदर इंडिसेस पे, एंड कैसे आने वाले टाइम पे आप इस चीज को मोल्ड करें अपने फायदे के लिए। ऑप्शन ट्रेडिंग का क्या फ्यूचर होगा, ये सारी चीजें वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। एंड डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सीधे एनएससी के सर्कुलर पे चलते हैं और बात करते हैं कि क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है। पहले तो हम लोग देखेंगे कितने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है। तो आप यहाँ पे टाइप करिए एनएससी सर्कुलर। तो यहाँ पे आपका देखिए सबसे पहले ही ऑप्शन पे आता है। आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे, सर्कुलर एक्सचेंज कम्युनिकेशन एनएससी इंडिया, और आप 1 वीक का सिलेक्ट करके आप देख सकते हो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट साइज रिवीजन फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब इसके पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लो। ठीक, एंड देखिए, तो अब देखिएगा निफ्टी 50 का जो है अभी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो 25 से इंक्रीज होकर 75 हो गया है। मींस अभी आप देखा जाए, ये मैंने कैलकुलेटर खोला, अभी निफ्टी को देखते हैं निफ्टी कितने पे चल रही है। ठीक है, ट्रेडिंग व्यूज के लिए ओपन करिए। ये ट्रेडिंग व्यू ओपन हो गया। हम लोग को देखना है निफ्टी का प्राइस अभी क्या चल रहा है। तो निफ्टी का प्राइस अगर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 24,854 रुपए। तो 24,854 रुपए, 24,854 रुपए, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ 25, तो 6 लाख का अभी कॉन्ट्रैक्ट है, 6,21,000। सर्कुलर आने के बाद कितने का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? ठीक है, इसी को हम लोग करेंगे 24,854 रुपए मल्टीप्लाई बाई 75, 18,64,000 का कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आपका जो है 3x हो गया कॉन्ट्रैक्ट साइज, 25 से लेकर 75 हो गया। दैट मीन्स अगर कॉन्ट्रैक्ट साइज 75 हो गया तो निफ्टी की जो प्राइसिंग है, ठीक है, ऑप्शन की प्राइसिंग वो भी इंक्रीज होगी। ठीक, अभी जो आप ऑप्शन समझ लीजिए, अगर जो 0DT एक ट्रेड करते हैं तो 11 बजे आपके जो प्रीमियम होते हैं वो 40 रुपए पे हो जाते हैं। अब इसमें बहुत से लोग हीरो जीरो भी करते हैं। जैसे आपका 25 का है और 40 रुपए का ऑप्शन है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मैक्स 1000 रुपए का लॉस होगा। बट अब इस केस में क्या होगा, अब जो ऑप्शन 160 का 11 बजे, उसको 75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्लियर करते हैं। 75 से मल्टीप्लाई करके 160, 12,000 रुपए। जहां आपके 1000 रुपए लगने थे हीरो जीरो करने में, आपके 12,000 लगेंगे। ठीक है, प्लस इससे एक और आपका दिक्कत ये आएगी कि आपके जो हीरो जीरो करने के लिए जो फार अवे द स्ट्राइक होती थी वो बहुत लिमिटेड हो जाएंगी। अभी के केस में हम लोग बहुत दूर दूर जाके भी हेज कर सकते थे, उनको बाय करके उनको हीरो जीरो भी बना सकते थे। बट अभी इस केस में ऐसा नहीं होगा। जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट से जो बहुत फार अवे वो एकदम पास होके रहेंगी। ठीक है, तो ऑप्शन की प्राइसिंग इंक्रीज होगी जिससे आपकी मार्केट में रिटेलर जो है वो ट्रेड करना कम कर देंगे। तो पहला तो ये डिसएडवांटेज है। तो अब इस डिसएडवांटेज को डिटेल में डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग निफ्टी के लेवल्स एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स देखेंगे। सबसे पहले सबका हम लोग एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइज भी देख लेते हैं। तो निफ्टी का आपको पता चल गया 8,64,000 होने वाला है। अब बैंक निफ्टी का अगर हम लोग पढ़ते हैं तो बैंक निफ्टी का आपका भी 15 का है जो कि 30 का हो जाएगा। दैट मीन्स अभी अगर बैंक निफ्टी की हम लोग प्राइसिंग देखते हैं कितनी चल रही है, तो हमारा बैंक निफ्टी चल रहा है 52,000 पे। ठीक है, 52,100 समझ लेते हैं। तो इसको कभी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 52,100 मल्टीप्लाई बाई 15, तो ये 7,81,000 का है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर इसका डबल हो रहा है तो ये ऑलमोस्ट आपका 15 से 16 लाख के आसपास पड़ेगा। तो 52,100 मल्टीप्लाई बाई आपका 30, तो ये पड़ गया 15,63,000, 15,63,000 का ये कॉन्ट्रैक्ट पड़ रहा है। तो ये जस्ट डबल हो रहा है। ठीक है, इसी तरह आप चाहे तो सबका अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर हम लोग एक एग्जांपल और देख लेते हैं, आपका किसका है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, ये 25 का है जो कि 65 का हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका देख लेते हैं प्राइस क्या चल रहा है। ठीक है, तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, तो अगर हम लोग निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात करते हैं तो ये चल रही है 23,938 रुपए पे। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, 23,938 मल्टीप्लाई बाई 65, तो ये होने वाली आपकी 15,55,000 रुपए की। ठीक है, तो
ऑलमोस्ट जो कि जस्ट ट्रिपल हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट साइज, वो एक दिक्कत वाली बात है। जहां पे आपके कॉन्ट्रैक्ट साइज 4 लाख से 5 लाख पे हो रहे थे, अब ये बढ़ के हो रहे हैं 15 लाख 16 लाख, ठीक है। 15 से 20 लाख का सेबी ने बोला है कि 15 से 20 लाख के में होना चाहिए, जो कि अभी 20 नवंबर तक है। प्लस आने वाले टाइम पे ये इंक्रीज होकर 30 लाख तक भी जाएंगे। एंड ये सब क्यों किया जा रहा है? सो कॉल्ड रिटेलर का पैसा बचाने के लिए, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से करके बताइएगा, जो ये आपका रेगुलेटर्स ने, सेबी ने ये लाया नियम, क्या इससे रिटेलर का पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? क्या रिटेलर जो 1000 रुपए लगा के गैम्बलिंग करने आता था, क्या वो 12,000 करके नहीं आएगा? जिसको गैम्बलिंग का शौक है वो जरूर से आएगा। खैर एनीवे, हम लोग को उस चीजों में नहीं पढ़ना, क्योंकि हम लोग जो है एक एडवांस ट्रेडर है, तो हम लोग को उस वे में सोचना है, क्योंकि देखिए ट्रेडर्स की लाइफ ही यही है, ठीक है। सरकार कुछ करती रहेगी, क्लाइंट कुछ करता रहेगा, जो भी हो अपने को फोकस्ड होकर ट्रेड करना है। अगर आपसे नहीं बनता जीरो DT करना, अगर आपसे नहीं बनता ऑप्शन चेंज करना, अगर आपको ये सब चीज नहीं करना तो आप बन जाओ भाई डायरेक्शनल, लेकिन पैसे तो हैं ट्रेडिंग में, ठीक। चलिए, अभी हम लोग का क्या फोकस था कि हम लोग ने लॉट साइज देख लिया, ये रिवाइज होने वाला है आपका 20 नवंबर से होने वाला है। प्लस एक इंफॉर्मेशन और, अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हो तो जो दिसंबर तक के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो नॉर्मल इस कॉन्ट्रैक्ट ट्रैक पे रहेंगे। दिसंबर के बाद जो आने वाले 3 वाले हैं उसमें 75 का आपको लॉट साइज दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अभी अगर हम लोग बात करें निफ्टी की लेवल्स की, ठीक, निफ्टी के लेवल से बात करने से पहले हम लोग एक बार इसके डिसएडवांटेज पे फोकस कर लेते हैं। देखिए, अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, मेन इफेक्ट क्या होंगे? आपको हायर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, जो मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है। जैसा मैंने निफ्टी का बताया था आपको, 1000 रुपए में आप हीरो जीरो कर लेते थे, जो आपके एट द मनी के प्रीमियम 40 रुपए पे होते थे, ठीक है, 11 बजे के अंदर अंदर निफ्टी के, अब वो रहेंगे 12,000 पे। तो आपका क्या है? हायर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। इन्वेस्टर विल नीड मोर मनी टू ट्रेड एज ईच लॉट साइज विल रिप्रेजेंट मोर शेयर्स, ठीक है। रिड्यूस रिटेल पार्टिसिपेशन, smaller retail investor may be unable to afford the larger lot size, reducing their involvement। अब अगर इनका इन्वॉल्वमेंट रिड्यूस होगा तो आप सोचिए बिड आस्क स्प्रेड नहीं बढ़ेगा क्या? उससे स्पाइक नहीं आएंगी? अगर चलिए स्पाइक नहीं भी आती है, बहुत सारे लोग होंगे बड़े इन्वेस्टर आके ट्रेड कर रहे हैं इसमें, चलिए स्पाइक नहीं आती है तो बिड आस्क तो रहेगा ना। तो अब उस बिड आस्क के डिफरेंस की वजह से क्या स्लिपेजेस नहीं पड़ेंगी आपको? ऑब्वियसली आपको स्लिपेज आएगी आएगी। खैर, अब वो चीज कैसे मोल्ड होता है वो तो आने वाला फ्यूचर बताएगा, बट अभी तो मैं ये सोच के चल सकता हूं ना, मुझको ये सोच के ही कोई स्ट्रेटजी बनानी होगी, ठीक है। लो लिक्विडिटी, जैसा मैंने बताया, विथ फ्यूअर रिटेल इन्वेस्टर देयर माइट बी लेस ओवरऑल ट्रेडिंग, पोटेंशियली रिड्यूसिंग मार्केट लिक्विडिटी, ठीक है। इंक्रीज रिस्क पर ट्रेड, ईच ट्रेड बिकम रिस्कियर सिंस लार्जर लॉट मीन मोर एक्सपोजर पर ट्रेड, ठीक है। हर एक ट्रेड पे आपको 12,000 14,000 रुपए ऐसे लग रहे हैं, तो यहां पे रिस्क इन्वॉल्व है और अच्छा खासा रिस्क इन्वॉल्व रहेगा, क्योंकि आपका 1000 रुपए का लॉस और 12,000 का लॉस डिफरेंस है, ठीक है। अगर आप डायरेक्शन में सही हुए तो प्रॉफिट भी बड़ा बनेगा, बट जैसा कि आपको सेबी बोलता है ये कि 99% लूज करते हैं, तो हम तो सोच के ही चल रहे हैं कि हम लोग लूज करेंगे, ठीक है। मोर इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन, बिगर प्लेयर्स लाइक इंस्टीट्यूशन में डोमिनेट ट्रेडिंग एज दे कैन अफोर्ड द इंक्रीज लॉट साइज। अब ये गेम ही बनाया गया है उनके लिए, ट्रेडिंग तो गेम उनके लिए था। हेज वाला जो फैक्टर था यहां से एकदम हट गया, आप 1-1 रुपए की हेज करते थे। अब जबकि लॉट साइज बड़ा है तो आपके कॉन्ट्रैक्ट दूर वाले भी कम होंगे, दूर वाले कॉन्ट्रैक्ट कम होंगे, जितने पास के स्ट्राइक पे रहेंगे वहां पे उसका हेज भी बड़ा होगा। तो अब बड़ा हेज में अगर आप बड़े पोजीशन बनाए तो हेज में भी आपको बड़ा पैसा देना है। तो ये एक डिफरेंस हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको सोचना है। खैर, इन सब चीज के बीच निफ्टी पे क्या इंपैक्ट आ सकता है? देखिए, निफ्टी एक इंडेक्स है, वो एज इट इज ट्रेड करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, ठीक। हाँ, ये चीज है कि आपका कुछ टाइम के लिए हो सकता है मार्केट में अनस्टेबिलिटी रहे, मार्केट ऐसे ही डाउन ट्रेंड में, पर वो डाउन ट्रेंड आपका कनाडा और उसकी वजह से है, जो इंडिया में टेंशन चल रही है, जिसकी वजह से डॉलर महंगा हो रहा है, ठीक है। रुपया नहीं महंगा हो रहा है, मेरा कहने का मतलब डॉलर महंगा हो रहा है इन कंपैरिजन टू रुपया, ठीक है। इन कंपैरिजन टू रुपीज डॉलर इज बिकमिंग मोर वैल्यूएबल। तो उसकी वजह से चीजें बहुत डिफरेंस हो रही है। हमारे जो बहुत सारा मेजर चीज है वो इंपोर्ट होता है, तो जिसमें डॉलर में पेमेंट होती है और डॉलर महंगा होगा तो हमारे लिए ये ज्यादा लॉस का कारण है। तो ये एक मेन रीजन है मार्केट का गिरने का। मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में बोल सकते हैं आ चुकी है, ठीक है। कैसे, अब उसका हम लोग चार्ट पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए, निफ्टी का ये डेली का चार्ट है, ठीक। आरएसआई आप देखिए 41 के पास चल रहा है,
ठीक, अगर निफ्टी में बहुत सारे देखिए लोग बोल रहे हैं ठीक आपका कि ये आपका हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बन चुका है, ठीक है, हेड एंड शोल्डर बन रहा है और देखिएगा लोग टारगेट दे रहे हैं कि दिस इज हेड एंड शोल्डर, लोग टारगेट दे रहे हैं कि भाई यहां से लेकर मार्केट यहां तक कुछ 18,000 के आसपास आ सकती है, ठीक है, बट लेट्स बी क्लियर, इतना पे हम लोग को नहीं जाना, ठीक है, ये सब चीजें हमारे लिए नहीं है कि भाई मार्केट कहां पे कितना आ सकती है। तो अभी मेरे को जो लेवल दिख रहा है, अगर आप देखेंगे यहां पे 1 डे के चार्ट पे कंसोलिडेशन था, तो मैंने ये मार्क किया है। क्यों ये मार्क किया? क्योंकि आप देखोगे यहां पे इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस के बाद ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, तो 1 डे पे ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क कर दिया। ये आपका जो रेंज है ऑर्डर ब्लॉक का 24,400 से लेकर आपका 24,126, ये एक लेवल है जहां पे आप निफ्टी को बाय करने का सोच सकते हो। और अगर हम लोग अभी 1 घंटे का चार्ट निकाला जाए तो मार्केट आपको देखिए क्लियर डाउन ट्रेंड में दिख रही है, क्लियर लोअर लो बन रहा है और मार्केट में अपसाइड जो है बहुत ज्यादा, अगर मार्केट 25,222 के ऊपर, ये लेवल मार्क कर लीजिए, 25,222 के ऊपर आगे जाके क्लोज देती है तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है। उसके बाद जो मेरा प्राइस एक्शन होगा उसके वे में हम ट्रेड करेंगे, जैसा मैंने आपको सिखाया। अगर आपने नहीं देखी हमारी सारी वीडियो तो आप जाके देख सकते हैं। ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बनेगा, मान लीजिए ये क्लोजिंग दी, ठीक है, तो इस लेवल की जब नीचे आएगी तो हम लोग बाय करने का सोचेंगे, हमारा ये स्टॉप लॉस होगा और हम लोग टारगेट पूरा लेंगे। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस रहेगा, जैसे ये रहा, जैसे ये है, जैसे ये है, यहां पे हम लोग बुक करते हुए चलेंगे, तो इस वे में हम लोग का रहेगा। चलिए अभी के लिए जो है हमारा 25,222 के ऊपर जब क्लोजिंग देगी तो हमारा ट्रेंड चेंज करेगा और इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,864 पे बैठा हुआ है और वो 24,909 तक का है। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज हुई तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 25,222 ही है, ठीक, उसके पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो मार्केट में हो क्या सकता है, अगर मार्केट ऊपर खुलती है और 24,900 के आसपास खुलती है तो वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मेरा बेस्ट बाय होगा कि भाई जब मार्केट 24,400 के आसपास आए, ठीक है, वहां पे कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बुलिश बनाए तो वहां पे मैं ट्रेड करने का सोचूंगा। अदरवाइज मैं बैठा हुआ हूं आपकी पोजीशन में कि भाई मार्केट गिरेगी, ठीक है, मार्केट में अभी कहीं से भी तेजी नहीं है, ठीक, डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है, ठीक, प्लस आपके जो ये लॉट साइज है इसकी वजह से भी दिक्कत आने वाली है, ठीक है। आप देख लीजिए, अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करते हैं, 2 मेजर इंडेक्स, तो बैंक निफ्टी भी देखिए आपका कंपैरेटिवली टू निफ्टी ये मजबूत है, ठीक है, बैंकिंग के जो रिजल्ट अच्छे आए हैं, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट अच्छे आए हैं, इसी एक्सपेक्टेशंस में मार्केट में फ्राइडे को जो था मूवमेंट आई थी बड़ी, और ये कंपैरेटिवली निफ्टी ये स्ट्रांग है, आपका बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग है, तो आप देख सकते हो कि भाई बैंकिंग में तेजी आई। अब इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हो, जब निफ्टी सुधरेगी तब आपको इसमें एंट्री लेनी है। फिलहाल के लिए मार्केट में बहुत तेजी से नीचे गिरा है और मार्केट अपने 22 दिन मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दी है, 22 मूविंग एवरेज के नीचे, तो इसके ऊपर जाए तो हम लोग प्राइस एक्शन को देखते हुए वहां पे बाय करेंगे। और प्राइस एक्शन क्या होगा, जो भी लिक्विडिटी स्वीप कैंडल बनेगी अपने एक डिमांड जोन के साइड में, तो हम लोग वहां पे बाय करेंगे, ठीक है। वो कैसा मार्केट टर्न करती है, कैसा बनाती है, वो तो हम लोग को चार्ट को देखना पड़ेगा। अगर आपने हमारी चार्ट एनालिसिस नहीं सीखी है सीरीज, तो मेक श्योर उसको जाके देखिए, आपको प्लेलिस्ट उसकी मिल जाएगी हमारे चैनल पे। तो ये हमारा एनालिसिस था निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके, और ये जो रिवाइज लॉट साइज हुए हैं उसके मैंने इंपैक्ट बता दिए क्या आ सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, ऑप्शन बाइंग थोड़ा रिस्कियर हो चुका है, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में फोकस करिए। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो प्लीज मेक डायरेक्शनल स्ट्रेटजी, नॉन डायरेक्शनल मत करिए, ठीक है, बट ऑप्शन बाइंग आप मत करिएगा, हमेशा हेज करके चलिए। मेक श्योर आप कैपिटल लेकर आए मार्केट में और पूरी नॉलेज लेकर आए तो ही ट्रेड करिए। अगर आपको हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखी है, वहां से डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को हमेशा स्टार्ट कर सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।